पाक पुलिस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हमास और इसराइल के दरमियान जंग तबाहकुन दौर में दाखिल हो चुकी है। हमास के अस्करी कमांडर ने कहा है कि इसने शहरियों पर हमलों के जवाब में तिल अबीब और यरूशलेम पर रॉकेट दागे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा पर बमबारी के बाद वहां से करीबन 10 लाख फलस्तीनियों ने नकल मकानी की है, जिन्हें फौरी मदद की जरूरत है, क्योंकि हमारी आंखों के सामने गजा का निजाम सेहत तबाह हो रहा है। इंसानी हमदर्दी की खातिर जंग बंदी की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि बॉर्डर खोलने में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। गजा और मिस्र के दरमियान LOC के इलाके पर फिजाई हमला हुआ है, ताहम अब तक हलाकतों की इतला सामने नहीं आ सकी। नाज़रीन, इसराइली फौज की जानिब से कहा गया है कि इसराइली बच्चों और मुअम्मर अफराद समेत कई लोगों को हमास की जानिब से यरगमाल बना लिया गया है। इनका कहना है कि 7 अक्टूबर से अब तक 199 अफराद को यरगमाल बना लिया गया है। दूसरी तरफ बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक के मुताबिक इसराइल पर हमास के हमले में 6 बरतानवी शहरी हलाक जबकि 2 जुड़वा बहनें लापता हैं। प्यार दोस्तों, ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फिजाइया ने हमास के जनरल इंटेलिजेंस के सरबराह को हलाक करने का दावा कर दिया है। इसराइल ने हमास के इंटेलिजेंस के सरबराह को एक कार्रवाई के दौरान हलाक करने का दावा किया है। इसराइली फिजाइया ने एक्स ट्विटर पर जारी अपने एक बयान में ये दावा किया है कि इनकी जानिब से की गई एक कार्रवाई के दौरान हमास के जनरल इंटेलिजेंस के सरबराह को हलाक कर दिया गया है। इसराइली फिजाइया की जानिब से एक्स पर सामने आने वाले बयान में इस मुबैना हमले की एक वीडियो भी शेयर की गई है। इसराइल की जानिब से मजीद बताया गया है कि ये फिजाई हमला गजा की पट्टी के अहम इलाके खान यूनस में किया गया है। प्यार दोस्तों, इससे कबल के हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सके। नाज़रीन, ईरान के वजीर खारजा हुसैन अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि इसराइल और हमास के दरमियान जंग का दूसरे महाजों तक फैलने का इम्कान नागुज़ीर मरहले की जानिब बढ़ रहा है। एक्स ट्विटर पर पोस्ट किए गए अपने एक बयान में इन्होंने कहा है कि इस मसले के सियासी हल के लिए वक्त खत्म हो रहा है। साथ ही इन्होंने इसराइल पर गजा में जंगी जराइम और कत्लेआम का इल्जाम आयद किया। इन्होंने लिखा है कि मलेशिया, पाकिस्तान और ट्यूनिस के अपने हम मनसूबों से बात हुई है। गजा में सिहूनी जराइम और कत्लो गारत को फौरी तौर पर रोकने और इंसानी इमदाद भेजने की जरूरत पर जोर दिया गया है। नाज़रीन, हमास ने दावा किया है कि गुज़िश्ता 1 घंटे के दौरान इन्होंने इसराइल के शहर तिल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दस में मिसाइलों के नए हमले किए हैं। हमास की अस्करी विंग अल कासिम ब्रिगेड ने अपने एक बयान में कहा है कि ताज़ा तरीन हमले इसराइल की जानिब से गजा में शहरियों को निशाना बनाने के जवाब में किए गए हैं। प्यार दोस्तों, बिला वजह इसराइल ईरान पर इल्जाम थोपता रहता है। अब इसराइल में मुसलमान भी रहते हैं और यहूदी भी, और अगर ईरान से खतरा है तो सिर्फ यहूदियों को ही क्यों है, मुसलमान भी तो इन इलाकों में मौजूद हैं। और अगर फर्ज करे कि ईरान कोई मिसाइल इसराइल पर दाग देता है तो मिसाइल मुसलमानों को पहचानता है कि इनके घरों को तबाह नहीं करेगा और इसराइली घरों को तबाह कर देगा। ऐसा तो नहीं होता। जब गिरेगा तो सब ही तबाह कर देगा और इसके असरात सब पर ही पड़ेंगे। इसके साथ शाम, फलस्तीन और लबनान भी इसकी जद में आ सकते हैं, इसलिए कि आज के एटमी मिसाइल इंतहाई खतरनाक हैं और कई हजार किलोमीटर के इलाकों को तबाह करने के लिए काफी हैं। नाज़रीन, जापान में 2 एटम बम गिराए गए थे जो इतने ताकतवर भी नहीं थे, लेकिन उनकी रेडिएशन के असरात आज तक जापान भुगत रहा है। मामला असल में वही है जो ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट ने मुझे इसलिए हरवाया है कि मैं जंगों के खिलाफ था, लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट जंग करवा कर मुख्तलिफ मुल्कों को अपना असलहा फरोख्त करने और कमीशन हासिल करने के चक्कर में रहती थी और मैं इनको रोकता था और कहता था कि अमन की जानिब जाना चाहिए। इस वजह से ये मेरे खिलाफ हो गए और मुझे हरवा दिया गया। प्यार दोस्तों, अमेरिका की मैशत का दारो मदार ही असलहे पर है। जब अफगान जंग खत्म हुई तो यूक्रेन को आगे ले आए और रूस के साथ लड़वा दिया। अब अगर ईरान के साथ इसराइल गड़बड़ करता है तो चीन और रूस की बड़ी सरमायाकारी है ईरान में, जो कि डूबती है, इसलिए ये कभी पीछे नहीं हटेंगे और इसराइल का मुंह तोड़ेंगे और ईरान को बचाएंगे। चीन ने $400 अरब से ज्यादा ईरान में सरमायाकारी की हुई है। प्यार दोस्तों, यहाँ ये भी याद रहे कि यूक्रेन की जंग में भी इसराइल पूरी तरह से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है और रूस को ये बात अच्छी तरह से पता है और इसराइल की ईरान के साथ जंग में रूस ईरान के साथ ही खड़ा होगा। लेकिन चीन की ये कोशिश है कि इस खित्ते को जंग में ना धकेला जा सके और अमेरिकी प्लानिंग को नाकाम बना दिया जाए। इसलिए अब जो हालिया जंग ईरान और तालिबान के दरमियान हुई, इस पर भी चीन ने दोनों को समझाया है कि अमेरिका तुम दोनों को लड़वा रहा है, इसलिए कि अभी तक तालिबान के अंदर ऐसी कुव्वतें मौजूद हैं
जो कि अमेरिका की हामी है और अमेरिका ने एक साजिश के तहत इनको वहाँ छोड़ा हुआ है और वो अमेरिका की जुबान बोलते हैं और कभी पाकिस्तान के साथ और कभी ईरान के साथ पंगे करवाने में किरदार अदा करते हैं। अब अगर ईरान की जंग इसराइल के साथ होती है और पाकिस्तान के बलोचिस्तान में 1-2 मिसाइल आ जाते हैं तो पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो जाएगा और जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन फिर अमेरिका दरमियान में कूदेगा और पाकिस्तान को रोका जाएगा कि कोई जवाबी कार्रवाई न करे और गुलाम हुकूमत इसकी ये बात मानने के लिए तैयार होगी तो चीन पाकिस्तान को कहेगा कि हम आपकी मदद के लिए आए हैं और आप अमेरिका की गोद में जा बैठे हैं। इस तरह तो काम नहीं चलेगा। इस वजह से चीन और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी पैदा हो जाएगी। अब ईरान ऐसा मुल्क है कि वो किसी का लिहाज नहीं करेगा और इसराइल को जबरदस्त जवाब देगा, लेकिन मामला यही है कि ये जंग रोकने की कोशिश ही अमेरिकी स्कीम को नाकाम कर सकती है। आने वाले वक्त में अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान पर कब और कैसे हमला करने वाले हैं ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।